माँ की पवित्रता को नहीं जाना, गंगा माता के भाव को, जल को नहीं जाना, तो गंगा बहता हुआ पानी है। आपके क्षेत्र में ददरुआ धाम है, श्री बालाजी महाराज विराजमान है, श्री हनुमंत लाल बैठे हैं, डॉक्टर हनुमान सखी हनुमान के रूप में यहाँ विराजित है। आप जितने दृढ़ी हो गए भगवान के प्रति, जितना तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, जितना भरोसा पक्का होगा, उतनी जल्दी मेरे भोलेनाथ जी, उतनी जल्दी श्री हनुमंत लाल जी आपकी सुनते हैं और आपका कल्याण करते हैं। आपका भरोसा पक्का है। आप अगर ददरुआ धाम आए हैं केवल देखने के लिए आए हैं कि मैं तो देखने के लिए जा रहा हूं, आखिर ये डॉक्टर हनुमान है क्या, मैं तो देखने के लिए जा रहा हूं, ये सखी हनुमान है क्या, तो वो लाभ आपको नहीं मिल रहा। आप पूर्ण समर्पण से जब पहुंचेंगे, आप पूर्ण विश्वास के साथ जब भगवान के मंदिर में जाएं, पूर्ण भरोसे के साथ जब भगवान की चौखट पर जाएं, तो उसका सुख आपके जीवन को भी आनंदित कर देगा। हम विश्वास के प्रति दृढ़ नहीं हो पाते। एक विश्वास जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब हमें भगवान के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, तो हम मंदिर नहीं जाते। मंदिर के डॉक्टर हनुमान हो चाहे भोलेनाथ जी हो, वो हमारे घर तक आते हैं, हमको देखते हैं। गाड़ी होगी, बंगला होगा, तो दुख नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मेरी जेठानी मुझे बहुत कष्ट देती है, देवरानी मुझे कष्ट देती है, सास मुझे कष्ट देती है, ससुर मुझे कष्ट देता है, या परिवार के लोग मुझे बड़ा कष्ट देते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले मुझे कष्ट देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे दुख देते हैं। हम दूसरे से क्यों कहें? वो तो परिवार वाले हैं। अपना ये खुद का शरीर, ये तो अपना खुद का है ना। जब हमारा खुद का शरीर हमको कष्ट देता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी सिर दुखता है, कभी आंखें दुखती हैं, कभी कान दुखता है, कभी कौनी दुखती है, कभी पेट दुखता है। जब स्वयं का शरीर हमें दुख दे रहा है, स्वयं का शरीर हमें कष्ट दे रहा है, तो यह अंदाजा लगा कर रखो कि दुनिया वालों से याद छोड़ दो कि कोई तुमको सुख देगा। जब शरीर सुख नहीं दे रहा तो दुनिया क्या खाक सुख देगा। हमने आस कितनी लगाई है, हमने भरोसा कितना रखा, हमने विश्वास कितना रखा कि मेरे परिवार वाले मुझे सुख देंगे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो भगवान श्री बालाजी महाराज से रोज कहती होगी ददरुआ धाम सरकार से, बाबा प्रार्थना करूं मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ, मेरे घर में बहू आ जाए, घर में बहू आएगी, गरम रोटी देगी, मेरी सेवा करेगी। अब इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, तुम में से कितनों की बहू है जो देसी घी लगा के रोटी दे रही है, देसी घी लगा के जीवान से ऐसी दे रही है कि रोटी तो जान दो कितनी है। हे भगवान, बहू को छोरा छोरी हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, दादी भी बन गई, अब प्रार्थना कर रही है बस
पोते की शादी हो जाए, पोता बहू आ जाए, मैं परदादी बन जाऊं, परदादी बन जाऊंगी तो सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगी। मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही। वो पवन पंडित जी से, आचार्य जी से रोज कह रही कि महाराज जी मेरे को नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो। 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही हो क्या कि भगवान मुझे सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। भगवान भी मन में सोचे, बता आश्रम गई, ददरुआ धाम सरकार के दर्शन करने गई, धर्मशाला में रुकी, भवन में रुकी, 4 सीढ़ी तो ऊपर की चढ़ नहीं पा रही। एक बार ऊपर चढ़ी तो 3 दिन बाद नीचे उतरी और कह रही है कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। तो भगवान भी क्या करेगी चढ़कर। हमने आस दूसरे से लगाई, हमने दूसरे से आस लगा कर बैठे। मेरी बहू मुझे रोटी देगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिव जी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया। शंकर जी ससुर हैं उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है, शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगा। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चली जाऊं। तुम आस लगा कर बैठी हो मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो, आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से होना चाहिए, बाकी किसका ही। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, और नाता एक श्याम जी से दूजा। साधु संगे राम रंग अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे जैसा भगवान राखे वैसा रहो। आस नहीं लगाना मेरा परिवार मेरे को देगा, मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में मृत्यु के समय पर जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं, दवाई दे सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। और अंत समय प्रभु आप लोगों को आता है? जरा जम के बोलो, अंत समय वचन आए ना आए कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन
संत समय कोई आए ना आए, पर वो जरूर आए। वो आता है, किस रूप में आता है नहीं। रामायण सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? रामायण सीरियल देखा? रावण के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे। सुन रावण, सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा, बंदर होकर मुझे ज्ञान देता है? मुझे जानता नहीं है तू? तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अब भी मारे। रावण कह रहा है, तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा, तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं, मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है। खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तो जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अब भी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा, रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है, कब निपटाना है इसको? ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे, वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामवंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांचा गया है उसका नाम है सुंदर। जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले, मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सार्थक, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर। और मैं तो समझाने का काम है मेरा, मैं जो तुझे समझा रहा हूं वो तू समझ जा, तू समझ। अब ये तो समझने वाला विषय है जो आप समझ जाए। और जो एक बार संत से, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है, वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है। उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है,
रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है और अपने परिवार के लोगों की बात पूरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार है। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ, हम क्यों लगाए। शिवपुराण कहती है सब एक में, खत्म। और ये ददरुआ धाम सरकार का माइक पकड़ पकड़ बाबा